सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी क्षमेश्वरी रमेश्वरी मोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते इति तमद्भुतस्तमं नशम्यभानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाजनं भवे तदैव सञ्चित्रूपकर्मनाशनं लभे तदैव ब्रजेन्द्र शूनुमण्डल प्रवेशनम्। बोलो राधिका रानी की जय, राधा रमण लाल की, समस्त सखी सहचरीन की, बरसाने धाम की। सभी अपने अपने स्थान पर भाव से प्रेम से विराजमान हो जाएंगे और प्रभु की रसमयी मंगलमयी सीधे चलते हैं गुरु गौरांग के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन धाम की इस पावन धरा पर। यहां कण कण में मेरे श्यामा श्याम विद्यमान है, विराजमान है। एक क्षण भी हमारा मन बुद्धि चित्त संसारी बातों में ना लगे। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न और पार्वती मैया की पूर्ण कृपा, गौरी शंकर भगवान और सतगुरुदेव भगवान की श्री जी की महती अनुकंपा से श्रावण मास की इस पावन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में आइए चलते हैं सीधे अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए श्री धाम वृंदावन की इस पावन भूमि पर, यमुना मैया के पावन पुलिन पर, जहां समस्त जो भी वैष्णव संत जन हुए हैं उन सभी को उस भूमि पर ही प्रेम रस की सिद्धि मिली है। आइए हम भी उन समस्त संतों से, आचार्यों से, गोप गोपिकाओं से थोड़ा दर्शन कीजिए। समस्त संत वहां विराजमान हैं और अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए समस्त संतजन श्री जी के चरणों में मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र शोनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। सभी श्री जी से प्रार्थना करते हैं, हे मुनिंद्र विंद, जिनके चरणों की वंदना करते हैं बड़े बड़े मुनि, तथा जो तीन लोकों का शोक दूर करने वाली है, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में निवास करने वाली, विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्री ब्रज कुमार की हृदयेश्वरी, हे राधिके, कब आप मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे बनाओगी। सब संत जन वहां कह रहे हैं, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेन शोन संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हमें अपनी कृपा का भाजन बनाइए हे रसेश्वरी, हे अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभार गांड कोमले। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान करने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधिके, हे किशोरी, मुझ पर अपनी कब कृपा कटाक्ष अपनाओगी, कब अपनी कृपा बरसाओगी। हे करुणामयी सरकार, खूब भाव से श्री जी के चरणों में अपने भाव रखिए ताकि इस हृदय में विशुद्ध मंजरी भाव, विशुद्ध किंकरी भाव प्रभु के प्रति जागृत हो सके।
माधुर्य भाव जागृत हो सके, क्योंकि हमारी गौड़ीय संप्रदा माधुर्य भाव की उपासक है। युगल सरकार और उसमें भी श्री जी की किंकरी और मंजरी भाव के साथ यहाँ उनकी उपासना की जाती है। तो इस भाव के साथ एक हम राधा रानी के उस निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने के लिए यमुना मैया के तट पर श्री जी को पुकार रहे हैं और श्री जी के साथ अब गोविंद को पुकार रहे हैं। एक आओ प्यारे, हमारे इस भावों को अपने हृदय में धारण करो और आइए भाव के साथ गोपी गीत का आश्रय लेते हैं। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण ही ये ब्रजमंडल बैकुंठ से भी ज्यादा शोभायमान हो गया है। जन्म न ब्रजः श्रयत इंद्रा सस्वदत्र ही। तभी तो सौंदर्य और मृदुला की देवी लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान छोड़कर, बैकुंठ को छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। दयति दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वाम विचिन्वते। और परंतु हे मेरे प्राणेश्वर, देखो तुम्हारी ये गोपियां तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित करके रखे हुए हैं और वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। ये गोपियों का प्रणय गीत और उनकी विरह वेदना का, प्रभु को पुकारने का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और अनुपम अद्वितीय एक ये प्रभु के चरणों में पुकार है। एक साधन है, एक मार्ग है, एक बूटी है, जो भी पहले तो ये किसी को मिलती नहीं। हमारी समझ में तो भैया संत गुरु कृपा से इतना ही आया है, ये सब साधन से ना होई सावन का महीना, ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, संत गुरुओं का चरणों का आश्रय। और सच कहूं तो ये निवृत्त निकुंज केलीवन, यहाँ ये जगह अब जहाँ रोज भगवत गुणगान होता है, उसमें श्री जी के प्रेम के, भक्ति के अनुप्रमाणु जागृत हो जाते हैं। ये जगह अब साधारण जगह नहीं रही है, बिल्कुल अनुभव हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भागवत कथा भी हुई और निरंतर भगवान की भगवत गुणानुवाद यहाँ हो ही रहा है। तो इस भूमि पर आगे से सावधान रहना, संसारी बात ना करें, केवल भगवत चर्चा करें, ताकि यहाँ जो भगवत कृपा विराजमान है वो क्षोभित ना हो, वो डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट ना हो। इसलिए यहाँ केवल भगवत चर्चा करना, बहुत जल्दी तुम्हारा मन लग जाएगा संसारी विषय वासनाओं से हटकर। इस भूमि का प्रताप है, क्योंकि यहाँ इसका शोधन हरि गुरु कृपा से हो चुका है, और जहाँ निरंतर गोपी गीत का पाठ होता है तो वहाँ गोपियों की कृपा प्रकट हो जाती है। और जब गौरीय संप्रदाय की कृपा होती है, मेरे चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है,
गुरु गौरांग की कृपा होती है तो वहां तो बहुत जल्दी प्रेमा भक्ति रस जागरण हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य। एक श्रावण मास की पावन वेला पर ब्रह्म मुहूर्त में आज राधा कृपा कटाक्ष का आस्वादन किया है और राधा जी से प्रार्थना हम कर रहे हैं। तो ये सतगुरुदेव भगवान गुरु गौरांग की बड़ी कृपा है। ये करोड़ों जन्मों के पुण्यों से भी नहीं मिलती है सेवा, ऐसा कृपा। ये तो मेरे सतगुरुदेव भगवान की, श्री जी की ऐसी कृपा है। एक हम मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को वो ब्रह्म वेला में ही जगा लेती हैं और कहती हैं कि उठो जागो, अब किसका इंतजार कर रहे हो, बहुत सोए इस दुनिया में, अब अपने जीवन को संभालो। बहुत बहुत जीवन बिताया है, मानव जन्म को सफल करो। और प्रकृति अमृत के कलश लेकर खड़ी हुई है। स्वयं श्री जी समस्त गोपिकाएं अपने प्रेमास्पद भगवान श्याम सुंदर को रिझाने के लिए हम सबको मार्ग प्रशस्त कर रही हैं गोपी गीत के माध्यम से। तो ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक श्री जी लाडली संतों की प्राण प्रिय प्राण वल्लभा, हम जैसे अधमा अधम जीवों को भी, जिनमें कोई कैसी भी भक्ति की पात्रता है ही नहीं, केवल और केवल एक ही आस और विश्वास है, एक सतगुरुदेव भगवान की, संतों की सिद्ध प्रणाली की, सिद्ध आचार्य गुरु परंपरा की कृपा से